Hi, how are we today? ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची मैबिल की, जिसको जानवरों से बहुत प्यार था। उसके स्कूल में कुछ जानवरों को कैद करके रखा जाता है, लेकिन मैबिल से ये देखा नहीं जाता और वो उनको पिंजरों से निकालकर अपने बैग में डाल लेती है। और जब वो वहाँ से जा रही होती है, तो उसी दौरान उसे एक सफाई वाला रोक लेता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्कूल के दरवाजे पे टीचर उसको रोक लेते हैं। वो मैबिल की हरकतों के बारे में जानते थे, क्योंकि मैबिल ये पहली बार नहीं कर रही थी। वो उससे कहते हैं कि उन्हें बैग दे दो, लेकिन मैबिल उनसे बचकर जाने की कोशिश करती है। वो दरवाजे से निकलने वाली थी कि एक टीचर उसे पकड़ लेते हैं। मैबिल टीचर के हाथ पर काटती है। इसी दौरान बैग खुलता है और सारे जानवर बाहर आ जाते हैं और स्कूल में भागने लगते हैं। इसकी वजह से मैबिल की माँ को स्कूल बुलाया जाता है। सारे जानवरों को वापस पिंजरों में डाल दिया जाता है। मैबिल को बहुत बुरा लगता है। बाद उसकी माँ उसको नानी के घर छोड़ देती है। मैबिल को गुस्से को देखकर नानी उसको जंगल के तालाब किनारे ले जाती है। उसकी नानी उसे कहती है कि हमारे पास गुस्से से बढ़कर और भी बहुत चीज़ें हैं। अगर तुम नेचर को समझो और जानवरों से प्यार करो, तो तुम्हें सच में गुस्सा नहीं आएगा। उसके बाद में मैबिल आए दिन अपनी नानी के पास जाती, इनके साथ जंगल में पेड़ लगाती है और साफ सफाई करती है और तालाब के पास वाले जानवरों का अच्छे से ख्याल भी रखती थी। ये उनकी स्पेशल जगह बन गई थी। मैबिल के माँ बाप दूसरे मुल्क चले गए, लेकिन मैबिल यहीं रुक गई। अब जब वो 19 साल की हुई तो उसकी नानी नहीं रही। नानी के चले जाने के बाद उसका मकसद सिर्फ एक ही था, तालाब के जानवरों का ख्याल रखना। फिर हमें पता चलता है कि तालाब के पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके ऊपर हाईवे बनाया जा रहा है। मैबिल को ये बात काफ़ी देर से पता थी और वो उनके खिलाफ बोल भी रही थी। आज जब तालाब के बंद को बम के जरिए तोड़ा जा रहा था, तो उसी वक्त मैबिल वहां पहुंच जाती है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। मैबिल को ये समझाने के लिए जेरी आता है, जो कि शहर का मेयर है, और वो ही ये काम करवा रहा होता है। मैबिल ने पहले भी मेयर के खिलाफ इस हाईवे को लेकर कई जगह प्रोटेस्ट किया है। दोनों के दरमियान हर बार बहस होती है, पर इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। आज फिर मैबिल उसको समझाती है कि वो इस तालाब का बंद मत तोड़े, क्योंकि ये गैर कानूनी है। वहाँ जानवर हैं। जेरी ये सुनकर कहता है कि उन्हें तो वहाँ कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहा। एबिल उससे कहती है कि अगर हम खामोश होंगे तभी वहाँ जानवर आएंगे, मगर वहाँ कोई नहीं आता। जिसके बाद जेरी कुछ पुलिस वालों को बुलाता है और वो मैबिल को उठाकर ले जाते हैं। जेरी उससे कहता है कि अभी भी अगर वो हाईवे को रोकना चाहती है, तो उसके पास 48 घंटे हैं। वो लोगों के पास जाए और उनसे वोटिंग करवाए। अगर वो वोटिंग जीत जाती है, तो वो ये काम रोक देगा। इसके बाद मैं भी लोगों के घरों में जाती है, लेकिन उससे कोई राजी नहीं होता। सब उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सबको हाईवे चाहिए था। मैं भी एक बुजुर्ग आदमी के पास जाती है, जो उसको अंदर आने की इजाज़त दे देता है। मैबिल उसको जंगल में बनने वाले हाईवे के बारे में बताती है और उसके साथ उसके घर का कुछ काम भी कर देती है। इतने में रात हो जाती है। जब साइन करने की बारी आती है, तो मैबिल को पता चलता है कि बुजुर्ग आदमी को कुछ सुनाई नहीं दिया, इसलिए वो मायूस होकर वहां से चली जाती है। रात को जब वो जेरी की वीडियो देख रही होती है, तो उसकी बातों से उसे पता चलता है कि स्टेट ने उसे वहां हाईवे बनाने की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी है कि वहां कोई जानवर नहीं है। तो वो अगली सुबह अपनी टीचर डॉक्टर सैम से मिलती है और उनसे तालाब के बारे में बात करती है। डॉक्टर सैम उससे कहती है कि उसे तालाब के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। वो पहले ही अपनी क्लासेस नहीं ले रही और ऊपर से उसके एग्ज़ाम्स करीब हैं। वो जानती हैं कि तालाब से मैबिल की नानी की यादें जुड़ी हैं, लेकिन अब तालाब को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वहाँ के सारे जानवर वहाँ से जा चुके हैं। लेकिन एक बेवर उसके तालाब को बचा सकता है, जो वहाँ बंद बनाकर उसमें पानी वापस ला सकता है। मैबिल ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि एक बेवर लेकर आना है। फिर तालाब बच जाएगा और जानवर वहाँ वापस आ जाएंगे। फिर जेरी का हाईवे बनाने का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए मैबिल काफ़ी सब्जियां इकट्ठी करके तालाब में रख देती है, ताकि किसी तरह वहाँ बेवर आ जाए। लेकिन दिन से रात हो जाती है और कुछ नहीं आता। मैबिल मायूस होकर जाने ही लगती है कि वहाँ एक बेवर आ जाता है, जो सब्जियों को खाए बिना वहाँ से गुजर जाता है। जैसे ही वो सड़क के पास पहुँचता है,
एक कार उसके सामने आती है और उसके अंदर से एक आदमी निकलता है जो बेवर को उठाकर ले जाता है। मैबल को लगता है कि बेवर को किडनैप किया जा रहा है, इसलिए वो उस कार का पीछा करती है। वो कार बीवर टाउन यूनिवर्सिटी में जाती है जहाँ मैबल पढ़ती है। बेवर कार से उतरता है और पीछे वाले रास्ते से बिल्डिंग में जाने लगता है। एक दरवाजे के पास जाकर वो कार्ड को स्कैन करता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है वो कमरे में चला जाता है। मैबिल उसका पीछा करती है। कमरे में देखती है कि बेवर एक मशीन के ऊपर खड़ा है जो वायर के जरिए एक इंसान के साथ जुड़ी है। जैसे ही मशीन चलती है बेवर शट डाउन हो जाता है और इंसान जिंदा हो जाता है। वो इंसान और कोई नहीं, डॉक्टर सैम थी। ये देखकर मैबिल को लगता है कि डॉक्टर सैम ही जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। फिर डॉक्टर सैम मैबिल को समझाती हैं कि असली जानवर नहीं है, ये रिपोर्ट है। उसको बताती हैं कि वो जानवरों का बिहेवियर स्टडी कर रही हैं और इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं। ये उनके सालों की मेहनत है। इसके लिए उन्होंने कई एनिमल रिपोर्ट बनाए हैं। इंसान का दिमाग इन एनिमल रिपोर्ट्स में डाल देती हैं। मैबल डॉक्टर सैम से पूछती है कि उनसे वो ऐसा क्यों कर रही हैं। डॉक्टर सैम बताती हैं कि इस तरीके से वो जानवरों को समझ पाती हैं और उनकी हेल्प कर सकती है। वो बताती हैं कि जानवरों से बात करने के लिए हमने और भी तरीके ढूंढे हैं, लेकिन वो काम नहीं आए। तब हमने ऐसे रिपोर्ट्स बनाए और इस प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया हॉपर्स। हम ह्यूमन माइंड को ट्रांसफ़र करते हैं इन रिपोर्ट्स में, जिससे जानवरों को लगता है कि हम जानवर हैं। ये सुनकर मैबल खुश हो जाती है और डॉक्टर सैम से कहती है कि आप तालाब को बचा सकती हैं। आप एक बेवर को तालाब में ला सकती हैं। डॉक्टर सैम कहती हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हम नेचर के साथ नहीं खेल सकते। लेकिन मैबल उनकी एक बात नहीं मानती है और बेवर को मशीन पर रख देती है और माइंड ट्रांसफ़र करने वाला हेलमेट पहन लेती है। सेकेंड्स में उसका माइंड बेवर में ट्रांसफ़र हो जाता है। मैबल खुश हो जाती है कि अब वो तालाब को बचा सकती है। डॉक्टर सैम उसको पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैबल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन मैबल की बॉडी को एक ट्रैकर लगा था, जिसकी वजह से मैं सैम उसकी लोकेशन देख पाती है और उससे बात भी कर पा रही थी। डॉक्टर सैम मैबल को रुकने को कहती हैं, लेकिन मैबल उनकी नहीं सुनती और डिवाइस को बंद करने का बटन ढूंढ लेती है और डिवाइस बंद कर देती है। सैम उसकी अब लोकेशन नहीं देख पाती। मैबल जैसे ही बाहर निकलती है एक उल्लू उसको उठा कर ले जाता है। उल्लू उसको खाना चाहता है, लेकिन मैबल जैसे तैसे करके उसको अपने आप से छुड़ा लेती है और जंगल में गिरती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो जंगल के जानवरों को समझ पा रही है। वो बारी-बारी सारे जानवरों से पूछती है कि बेवर कहाँ मिलेगा। ढूँढते-ढूँढते वो फाइनली एक बेवर तक पहुँच जाती है और उसको कहती है कि वो उसके साथ चले। हमें तालाब को बचाना है। लेकिन वो बेवर बहुत सुस्त था। वो मैबल को कहता है कि उसे कहीं नहीं जाना। ये कहकर वो पानी के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा भालू आता है और बेवर पर हमला कर देता है। उसको खाने ही वाला होता है कि तभी मैमल भालू पर पीछे से हमला कर देती है और बेवर की जान बचा लेती है। लेकिन बेवर उसको शुक्रिया अदा करने के बजाय उसे कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। ये सुनकर मैबल कंफ्यूज हो जाती है। बेवर मैबल को बताता है कि तुमने तालाब के नियम को तोड़ा है, अब तुम्हें राजा के पास चलना होगा। इसके बाद भालू मैबल को पकड़ लेता है और राजा के पास ले जाता है। राजा से मिलने के लिए मुख्तलिफ जानवर आए हुए होते हैं। यहाँ हम जॉर्ज नाम के बीवर को मिलते हैं जो उनका राजा है। मैबल क्योंकि वहाँ पर नहीं होती है, इसलिए जॉर्ज उसकी गलती माफ़ कर देता है और उसको वहाँ का टूर देता है। जॉर्ज मैबल को बताता है कि हम जानवर जंगल में एक साथ रहते तो हैं, लेकिन कोई भी जानवर किसी को भी खा सकता है। फिर हमें पता चलता है कि वो जॉर्ज ही था जिसने जानवरों को घर बना कर दिया जब उनके घर इंसानों ने तबाह कर दिए थे। मैबल जॉर्ज से कहती है कि उसको जॉर्ज की मदद चाहिए ताकि वो तालाब को दोबारा आबाद कर सके। उस सूखे तालाब के पास एक बीवर को ले चलो ताकि हम बंद बना सकें। उस पर जॉर्ज उसे बताता है कि वहाँ पर कोई नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर अजीब आवाज़ें आती हैं। जॉर्ज मैबल से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जानवरों को ले चलता हूँ ताकि तुम्हें बता सकें कि वहाँ कैसी आवाज़ें आ रही हैं। सूखे तालाब के पास जाते ही जानवरों को तेज़ आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन मैबल को वो शोर नहीं सुनाई देता क्योंकि वो समझ जाती है कि ये आवाज़ें सिर्फ जानवरों को सुनाई देती हैं, इंसानों को नहीं। जॉर्ज की मदद से उसे पता चलता है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वो पेड़ में लगे बड़े से साउंड मशीन से आ रही थी।
मैमिल जब पेड़ के पास जाती है तो उसको पता चलता है कि पेड़ भी नकली है। तो वो पेड़ पर चढ़कर उस साउंड मशीन को बंद करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो मशीन के पास पहुंचती है तो पेड़ नीचे गिर जाता है और मशीन टूट जाती है। इसके फौरन बाद सब जानवरों को आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। आवाज़ ख़त्म होते ही सब जानवर बहुत खुश होते हैं और वो मैबिल के साथ बन बनाने लगते हैं। बन बनाते ही वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और जानवर अपने घरों में चले जाते हैं। ये देखकर मैबिल बहुत खुश हो जाती है कि अब जेरी वहाँ हाईवे नहीं बनाएगा। लेकिन जेरी हाईवे बनाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था। तभी उसके पास से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि जानवरों ने पेड़ को गिरा दिया है। ये सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने आदमियों को वापस भेजकर बंद करवा देता है। अलग अलग जगह पर साउंड इफेक्ट वाले पेड़ लगा देता है जिससे जानवर वापस अपनी जगह पर जाने लगते हैं। मैबिल जॉर्ज से कहती है कि हमें इन्हें रोकना होगा वरना ये हमारे तालाब को ख़त्म कर देंगे। जॉर्ज कहता है कि अब हमें काउंसिल बुलानी पड़ेगी तभी इसका फैसला हो सकता है। तब हमें पता चलता है कि इस मीटिंग में मुख्तलिफ स्पीशीज़ के किंग्स आते हैं। इन सब की रानी तितली होती है। पहले रानी तितली मदद करने से मना कर देती है कि ये उनका मसला है, लेकिन मैबिल उनको समझाती है कि अब अगर जेरी को ना रोका गया तो वो साउंड मशीन्स लगाकर उनकी जगह पर भी कब्जा कर लेगा और उन जानवरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। रानी तितली को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो कहती है कि हमें जेरी को रास्ते से हटाना होगा। अगर वो मर गया तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मैबिल परेशान हो जाती है और कहती है कि हमें जेरी को मारने की ज़रूरत नहीं है, हम बात करके भी मसला हल कर सकते हैं। ये बात रानी को बुरी लगती है और वो बार बार मैबिल पर हमला करती है कि अगर उसने पीछे ही हटना था तो वो यहाँ क्यों आई। इस दौरान मैबिल गलती से रानी तितली को हाथों से मसल देती है। ये देखकर जानवर शौक में चले जाते हैं। वहाँ रानी तितली का बेटा टाइटस था जो अभी एक कैटरपिलर था। वो सबको मैबिल और जॉर्ज को मारने का हुक्म देता है। सब मैबिल और जॉर्ज पर हमला कर देते हैं। जॉर्ज मैबिल को लेकर वहाँ से भागने लगता है और दोनों अपनी जान बचाने के लिए खाई में छलांग लगा देते हैं। दूसरी तरफ टाइटस को अपनी माँ के मरने का कोई अफसोस नहीं था। वो खुद चाहता था कि उसकी माँ मरे और वो राजा बने और ऐलान करता है कि वो अब राजा बन चुका है। अभी वो तितली बनने का इंतज़ार करेगा और फिर वो जेरी पर हमला करेंगे और उसको मार देंगे। दूसरी तरफ मैबिल जॉर्ज के साथ तालाब में बह रही थी। किसी तरह मैबिल जॉर्ज को तालाब से निकाल लेती है और उससे बात करती है कि जानवरों का फैसला है कि वो इंसान को मार देंगे जो हाईवे बना रहा है, मगर वो नहीं चाहती कि जानवर जेरी को मारें। वो जॉर्ज से मदद मांगती है। अभी जो कुछ हुआ था जॉर्ज उससे बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी वो मैबिल पर भरोसा करता है और उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। तब वहाँ पर जॉर्ज के दोस्त आ जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। फिर वो जेरी को बचाने का प्लान बनाते हैं कि अगर जेरी तालाब पर हाईवे ना बनाएगा तो और माफ़ी मांग लेगा तो शायद जानवर उसको माफ़ कर दें। इसके लिए जेरी को समझाना होगा। दूसरी तरफ जेरी हाईवे के इवेंट की तैयारी कर रहा था। वो इवेंट के लिए तैयार होता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है जॉर्ज और उसके दोस्त उसकी गाड़ी को लॉक कर देते हैं। उसकी पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं और उसे अनलॉक करके मैबिल को पकड़ा देते हैं। मैबिल उसमें टेक्स्ट टू स्पीच का फीचर यूज़ करती है और जेरी को बताती है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारी जान बचाने आए हैं। उसके लिए उसको वैसा ही करना होगा जैसे वो कहते हैं। इससे उसकी जान बच जाएगी। जानवरों को देखकर जेरी बहुत घबरा जाता है। मैबिल उसको ड्राइव करने को कहती है तो वो गाड़ी चलाने लगता है। अचानक से समुद्र से कुछ परिंदे शार्क को बाहर निकालते हैं। असल में उस शार्क को उन जानवरों ने भेजा होता है जो जेरी को मारने वाले थे, इसलिए वो उसकी कार पर हमला करने लगते हैं। इस दौरान कार का बैलेंस खराब होता है और शार्क पहाड़ पर जाकर टकरा जाती है और साथ ही समुद्र में गिर जाती है। उधर जेरी की गाड़ी उलट जाती है। वो सब कार से बाहर आ जाते हैं। मैबिल जेरी से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाता। कुछ टाइम के बाद वहाँ डॉक्टर सेम का असिस्टेंट आ जाता है और वो मैबिल को पकड़कर वैन में ले जाता है जहाँ मैबिल की बॉडी होती है। वो मैबिल को मशीन पर रख देता है। जॉर्ज उसको वहाँ बचाने आता है, पर तब तक मैबिल का दिमाग ट्रांसफ़र हो चुका होता है। जॉर्ज को नहीं पता था कि जिससे वो मैबिल समझ रहा था वो एक रिपोर्ट था। वो उसको साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बाजू टूट जाता है और जिससे वो उनको पता चलता है कि वो एक रिपोर्ट है। जिससे जॉर्ज का भरोसा टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जंगल के सारे जानवर आके उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं।
कुछ टाइम के बाद जब मैबिल को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। उसके पास ही जेरी को भी बांधा गया था। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर सैम और उसकी असिस्टेंट आती है। वो उन जानवरों के कंट्रोल में थी, इसलिए वो जैसा कह रहे थे वो वैसा कर रही थी। वो जेरी के मुंह का नाप लेकर वहां से चली जाती हैं। कुछ देर के बाद वहां टाइटस को लाया जाता है, जो अब एक तितली बन चुका था। फिर डॉक्टर सैम माइंड ट्रांसफर करने वाला हेलमेट टाइटस को डाल देती है, जिससे टाइटस का दिमाग एक इंसान रिपोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि रिपोर्ट जेरी हम शक्ल था। टाइटस जेरी के पास आता है और कहता है कि अब हम इंसानों पर हुकूमत करेंगे। तुम लोगों ने जानवरों को बहुत परेशान किया है, अब हम इंसानों को परेशान करेंगे। जैसे वो साउंड वाली मशीन से जानवरों को परेशान कर रहा था, ऐसे ही वो अब उनको तंग करेंगे। मैबिल और बाकी लोगों को वो वहाँ कैद करके बाकी जानवरों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब दोनों जेरी और मैबिल वहाँ बंधे हुए हैं। तब ही उन्हें पता चलता है कि जेरी के सर पे माइंड ट्रांसफर करने वाला हेलमेट था, लेकिन वो हेलमेट पहनने के लिए तैयार नहीं था। मैबिल उसको मनाने की कोशिश करती है, तो वो हेलमेट पहन लेता है। जैसे ही वो हेलमेट पहनता है, उसका माइंड ट्रांसफर होके बीवर रोबोट में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद वो जल्दी से जाकर मैबिल को आज़ाद कर देता है। फिर जेरी की बातें समझने के लिए मैबिल डिवाइस कान में लगाती है, जिससे वो जेरी की बातें समझ सकती है। दूसरी तरफ हम टाइटस को देखते हैं, जो इवेंट पर पहुंच चुका है। इंसानों को सजा देने के लिए उसने सब तरफ हाई वॉल्यूम साउंड मशीन्स लगाई थी। अभी वो उसको ऑन करने ही वाला था कि मैबिल वहां पहुंच जाती है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि अगर हम कोशिश करें तो हम मिलकर रह सकते हैं, लेकिन टाइटस का दिमाग खराब था। उसको मैबिल की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मौका देकर मैबिल टाइटस के हाथ से मोबाइल छीन लेती है। मोबाइल टाइटस के हाथ से छूटकर एक पेड़ में गिर जाता है। ये देखकर टाइटस पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी मैबिल उसका पीछा करती है और उसके चेहरे पर से मास्क उतार देती है। टाइटस मोबाइल तक पहुंच तो जाता है, लेकिन अब उसके पास जेरी का चेहरा नहीं था, इसलिए वो फेस लॉक नहीं खोल पाता। ये देखकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो पेड़ से साउंड इफेक्ट उतार कर फेंकने लगता है। इसी दौरान पेड़ टूटता है और टाइटस पेड़ के साथ नीचे स्टेज पर गिरता है। उसको हाई वोल्टेज का झटका लगता है और वहाँ आग लग जाती है। आग फैलने लगती है और लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जॉर्ज मैबिल को बचाने आता है, लेकिन मैबिल को बचाते वो खुद फंस जाता है। मैबिल जॉर्ज को उठाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी जॉर्ज के दोस्त भालू वहाँ आता है और वो उनको बचा देता है। लेकिन अब आग शहर की तरफ बढ़ रही थी। शहर को बचाने के लिए एक ही तरीका था कि तालाब के बंद को तोड़ा जाए, पानी से आग बुझाई जाए। तो तब सब जानवर मिलकर बंद को तोड़ते हैं। तभी वहां से परिंदे शार्क को उठाकर लाते हैं और बंद को तोड़ देते हैं। जैसे ही बंद टूटता है, पानी नीचे गिरता है और आग बुझ जाती है। ये देखकर इंसान बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह जब मैबिल का तालाब के पास जाती है, तो उसे पता चलता है कि जेरी ने हाईवे का काम रोक दिया है और उसके लोग वहां से कंस्ट्रक्शन का सारा सामान लेकर चले जाते हैं। इसके बाद बीवर वापस तालाब में आते हैं और अपना बन बनाने लगते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि मैबिल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और वो डॉक्टर सैम के साथ काम करने का फैसला करती है और डॉक्टर सैम उसको अपने साथ रखने पर मान जाती है। तालाब पहले से भी ज़्यादा हरा भरा होने लगता है। मैबिल अब तालाब पर जॉर्ज से मिलने जाती है और उसके साथ वक्त गुजारती है।